चलो बच्चों, आज की क्लास में हम बेसिक अगेन हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व को करेंगे रिलेटेड टू पेरीमीटर। आज की क्लास में भी हम कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या है हमारा। यहाँ देखो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। देखो ये अगेन ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर तो इसकी फिर पेरीमीटर कितनी होगी, 4 इंटू साइड्स होगा। 4 इंटू साइड्स यानी कि 4 इंटू 25 यानी कि 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितना होगा, 2 इंटू L प्लस बी यानी कि 40 प्लस 10 यानी कि 15 इंटू 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, ये भी अगेन ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका भी पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 20 प्लस 30 यानी कि 50 इंटू 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। एंड अगेन ये सबसे आखिर वाले पर भी हम आएंगे, तो यहाँ पर भी अगर हमने इस्तेमाल करा, यहाँ पर ही हमारे पास आएगा 30 इंटू 30 यानी कि 60 प्लस 40 यानी कि 100 सेंटीमीटर। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। अगर देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे जो भी हमारे पास आंसर्स आए हैं, सब में के सारे के पेरीमीटर की वैल्यू सेम है। सब की पेरीमीटर की वैल्यू सेम है। तो यहाँ तो नहीं, तो यहाँ तो फिर ये हम तो एक तरह से इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि ठीक है, या अगर पेरीमीटर सबकी सेम है तो यानी कि जरूरी नहीं कि अगर साइड्स हमारे बराबर हैं, ये साइड्स ये हमारे अलग अलग हो रहे हैं तो यानी कि भाई पेरीमीटर भी अलग अलग हुआ, कोई जरूरी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस तो बेसिकली यही है कि यार ये पेरीमीटर डज नॉट डिपेंड ऑन साइड। पेरीमीटर ऑफ अ शेप, इसको ना पता कहीं लिख लो, चूंकि ये ना इसका अच्छा खासा एक ये प्रैक्टिकल इसका यूज हुआ है। पेरीमीटर ऑफ अ शेप डज नॉट डिपेंड ऑन अ फिगर्स नंबर ऑफ साइड्स और इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस इन द सेंस कि देखो, यहाँ पे स्क्वायर के 4 साइड है, रेक्टेंगल के 4 साइड है, इस रेक्टेंगल के भी 4 साइड है, पर इस ट्रायंगल के मात्र 3 साइड है। 3 साइड होते हुए भी इसका पेरीमीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि अगर तुम ट्रायंगल्स को तुम मैच करो, तो देखो कि भले इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। एक 40 सेंटीमीटर है, एक 30 दिया हुआ है, एक 20 दिया है, एक 10 दिया है, बट स्टिल दोनों की पेरीमीटर सेम आ रही है। यानी कि पेरीमीटर डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ फिगर, यानी कि कितने नंबर ऑफ साइड है कोई मैटर नहीं करता है पेरीमीटर में। और दूसरा कि भाई इसमें कोई भी, अगर एक ही फिगर के एक ही शेप के दो दो अलग अलग डायमेंशन भी हमने ले लिया तभी हमारा पेरीमीटर सेम हो सकता है। तो ये बात हमारा एक, यहाँ से हम इसे इन्फर कर सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ शेप डज नॉट डिपेंड ऑन ऑन द नंबर ऑफ साइड्स एंड दिस डायमेंशन। अगर दो रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल के अलग अलग डायमेंशन दिए हैं, यानी कि अलग अलग लेंथ ऑफ ब्रेथ दिए हैं, बट स्टिल उनके पेरीमीटर सेम हो सकते हैं। और पेरीमीटर किस पे डिपेंड करता है कि भाई वो बेसिकली कि ये पहले यहाँ पे ये पेरीमीटर में हम बोलते हैं कि हमारा पे ये पेरीमीटर में हमारा ये जाता है कि ये साइड की लेंथ कितनी है, पर डिमेंशन उतना ज़्यादा ही नहीं है। वह दो अलग अलग रेक्टेंगल है बट स्टिल उनके वो एक से हो सकते हैं। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। अवनीत ने 9 स्क्वायर पे पेविंग स्लेब, तुम लोग देखे रोड्स पर कुछ स्क्वायर स्क्वायर या कुछ, मान लो यहाँ पे उसने ले लिया टाइल्स। अगर उसने टाइल्स ही लिए हैं, अच्छा उसने टोटल 9 टाइल्स लिए हैं जिनमें हर एक की साइड हाफ मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर है। हाफ मीटर को क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यह 500 सेंटीमीटर। हाफ मीटर को हम बोलेंगे यहाँ पर 500 सेंटीमीटर यानी कि 500, सॉरी 500 सेंटीमीटर नहीं, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर चलो 1 मीटर, हाफ मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। ही लेज देम इन फ्रंट ऑफ अ स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए नंबर देखो, एक पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। ये जो ए 1 का जो यहाँ पे अरेंजमेंट है फिग 10.7, यानी कि ये जो फिग है 10.7 का जो 1 है, इसमें जो हमारा स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी होगी। इसका हम पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। यहाँ दिया है कि भाई ये एक जो साइड है, यानी कि ये सिर्फ इतना जो स्क्वायर है, सिर्फ इतना स्क्वायर का हमारे पास कितना दिया है, इसकी साइड कितने हैं 50 सेंटीमीटर, यहाँ भी है 50 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे कि 50 प्लस 50 प्लस 50
50, 50, 50, 50, सारा इस तरह से 50-50 हम लिख देंगे। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11। टोटल से कितने साइड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल से कितने हो गए? 12, यानी कि 50 गुने 12 कर देंगे। तो इसका पीछे इसका फिर कितना आ जाएगा? फिर 12 इंटू 5 60, यानी कि 600, यानी कि 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर क्या होगा? आगे इसकी पेरीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या किया, सारी है उसने बोला कि भाई ये स्क्वायर का ना मुझे ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं प्लस के फॉर्म में अरेंज करूंगी। मैं इसको प्लस के फॉर्म में अरेंज करूंगी, सॉरी प्लस यानी कि क्रॉस के फॉर्म में। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट? तो बताओ इसकी अरेंजमेंट कितनी होगी। अगेन इसके भी, ये भी 50, 50, 50, ये भी 50, 50, फिर ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50, ये भी 50। ये तुम्हें खुद एक कॉपी में ड्रॉ करके देखना है। 50, 50। तो टोटल हमारे पास कितनी बार हमारे पास 50 आ रहा है? 50 सेंटीमीटर। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें क्या हो गया? 50 कितनी बार आ गया हमारे पास? 18 टाइम्स। तो अब बताओ, अब यहाँ पे ये 15 इंटू 18 कितना होगा? 8 5 जब 40, 0 5 1 जब 5 5 5 4 9, यानी कि 900 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो किस तरह से हमने सेम, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे हमारे पास ये स्क्वायर्स कितने हमारे पास हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख रहे हो, 9 स्क्वायर्स को हमने स्क्वायर के फॉर्म में करा और एक प्लस के फॉर्म में करा, लेकिन किस तरह का? कि उनके पेरीमीटर में डिफरेंस आ गया। पेरीमीटर में डिफरेंस आ गया, एक की पेरीमीटर 600 सेंटीमीटर आई और एक के पेरीमीटर 900 सेंटीमीटर आई। विच हैज़ अ ग्रेटर पेरीमीटर? ऑब्वियसली सारी का का ये पेरीमीटर ज़्यादा है, 900 सेंटीमीटर है, एज कम्पेयर टू 600 सेंटीमीटर ऑफ अवनीत। अब यहाँ पे डी पर पार्ट पे आओ। तो डी में हम क्या बोला? अवनीत वांटेड दिस अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस? सो बताओ, तो इससे हम बेसिकली क्या इन्फर कर सकते हैं कि यार क्या ऐसा है, किस कौन से ऐसे अरेंजमेंट रखे कि ये पेरीमीटर हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। हम्म? किस तरह से हम कर सकते हैं? सिंपल, हम पेरीमीटर इसको बोलते हैं, बाउंड्री को बोलते हैं। हम पेरीमीटर इसको बोलते हैं, बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। जो भी हमारे पास बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, मैंने बताया था। तो हमें क्या करना है कि जैसे हमने ये बाउंड्री बढ़ा दी, भाई पेरीमीटर बढ़ जाएगा, इतना ही सिंपल एकदम। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पे अगर इस स्क्वायर को तो मैंने कंसीडर किया, इस स्क्वायर को, तो इसका ये एरिया और ये वाला पेरीमीटर, ये दोनों यूज नहीं हुए ये कैलकुलेट करने में, एज कम्पेयर टू इस वाले स्क्वायर में। इसके देखो, इसके 1 2 3, इस स्क्वायर के तीन तीन साइड यूज हो गए, लेकिन इसमें हर स्क्वायर का मात्र देखो, इसमें सिर्फ एक साइड यूज हुआ, इसमें इसके सिर्फ दो साइड यूज हुए। इस वाले स्क्वायर का तो लिटरली एक भी हमने साइड यूज नहीं करा, इसके भी सिर्फ एक साइड यूज करा। समझ रहे हो किस क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पेरीमीटर, मैंने क्या बोला था, होता है बाउंड्री। जहाँ भी होगा बाउंड्री, यानी कि वहाँ हमारा ये पेरीमीटर बोलेंगे। अब मैंने बोला कि यार जो स्क्वायर जो है मेरा, उसके चार साइड होते हैं। चार साइड हुए किसी भी स्क्वायर के। तो उस स्क्वायर के जितने नंबर ऑफ साइड्स, हम ये अगर चारों साइड हमने कैलकुलेट कर लिए तो उसका पेरीमीटर निकलेगा। पर यहाँ पे क्या बोले कि इस वाले टाइल को अगर मैंने देखो, सिर्फ इस वाले टाइल को, इस वाले टाइल में क्या आएगा? इस वाले टाइल में कि इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड तो यूज हुआ ही नहीं, मतलब हमारे पेरीमीटर कैलकुलेट करने में सिर्फ उसका ये वाला साइड और ये वाला साइड यूज हुआ। उसी तरह से अगर मैं इस वाले स्क्वायर में, अब बीच वाले एकदम स्क्वायर में, तो इसका तो एक भी साइड यूज नहीं हुआ पेरीमीटर यूज करने में, ये तो ज्यों का त्यों रह गया। उसी उसी वही सीन का यहाँ भी है, इसका भी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड यूज नहीं हुआ पेरीमीटर कैलकुलेट करने में। देख लो, पर हमने जैसे ही हमने इस स्क्वायर को प्लस के फॉर्म में लाया, तो हमें क्या चीज़ दिखा? हमें क्या दिखा कि ये जो पहला स्क्वायर था जिसके दो साइड यूज हो रहे थे, इसके जगह तीन साइड यूज होने लग गए। समझ गए? और उसी तरह से अगर ये वाला मैं स्क्वायर ले लूँ, ये वाला स्क्वायर जिसका सिर्फ एक साइड यूज हो रहा था पेरीमीटर, उसका उसके दो दो साइड यूज होने लग गए। तो हमें क्या, इससे क्या पता चला कि भाई हमें जो बाहर जो साइज, मतलब जो साइड से निकल रहा है, यानी कि सरफेस जो निकल रहा है स्क्वायर का,
भाई उसी को बढ़ा दो, तो हमारा पेरीमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि बाउंड्री को ही बढ़ा दो। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे प्लस के फॉर्म में मैंने इसको इस तरह से अरेंज मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने बोला यार ये जो ये क्रॉस है इसको हम थोड़ा कुछ और इस तरह से अरेंज कर दे कि जो हमारा जो नंबर ऑफ साइड इंडिविजुअल स्क्वायर का है ना, जैसे कि देखो ये वाला स्क्वायर में आओ, इसके देखो ये इसके ये चारों साइड यूज नहीं हुए पेरीमीटर के कैलकुलेशन में, तो हम क्या कुछ ऐसा कुछ लगा सकते हैं कि भाई ये स्क्वायर भी हमारा कुछ बाहर आ जाए, कि हमारा इसका भी साइड यूज होने लग जाए। कोई तरीका है? ऑब्वियसली है। अगर मैंने लिया कि इस स्क्वायर को मैंने लेके कुछ यहाँ मैंने शिफ्ट कर लिया, अच्छा यहाँ से मैंने लेके यहाँ शिफ्ट कर लिया, अच्छा इस वाले से जो ये वाला स्क्वायर है मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो क्या मेरे पास कुछ एरिया एरिया मेरे पास बनेगा? देख लेते हैं। यानी कि बेसिकली हमें नंबर ऑफ साइड्स हमें बढ़ा देने हैं ना। क्या मैं इस तरह से इसको, क्या मैं डी नंबर का आंसर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि पेरीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स होंगे इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, चूंकि यहाँ पे सारे साइड्स की लेंथ बराबर दी हुई है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दिए तो भाई वो पेरीमीटर हमारा बढ़ जाएगा। तो क्या इस स्क्वायर को मैंने इस यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्या हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स बढ़े? पहले मैं पुराने वाले में देखते, पुराने वाले हमारे पास कितने साइड्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें मेरे पास 20, एक मिनट, कितने साइड्स हो गए? 20 साइड्स। मेरे पास कितने साइड्स हो गए? 20 साइड्स हो गए। सॉरी, तो यहाँ पे फिर मैंने मिस्टेक कर दी ना, 18 नहीं होगा, यहाँ पे 20 होगा। यानी कि यहाँ पे 5 2 10, यानी कि यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर होगा। एक मिनट, दोबारा इसको गिन लेते हैं, शायद क्या था मेरे से गलती हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ चलो, इसके 20 साइड्स हैं। अच्छा, 20 साइड्स है। अब मैंने बोला कि यार ये जो स्क्वायर है ना, बीच वाला एकदम, जिसकी एक भी साइड यूज नहीं हुई, इसको थोड़ा बाहर निकाल देते, थोड़ा इसको इस तरह कर देते, तो क्या इस तरह पे आ जाएगा? अब नंबर ऑफ साइड्स कुछ इंक्रीज हुए, देख लेते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन ये हमारे पास 20 के फॉर्म में आ गए। तो बेसिकली हमें कुछ अरेंजमेंट इस तरह से करना होगा कि जो हमारा नंबर ऑफ साइड्स है ना वो हमारा बढ़ जाए। चलो कोई और यहाँ पे अरेंजमेंट ट्राई कर लेते हैं। कोई और अरेंजमेंट जो हम ट्राई कर सकते हैं, लेट्स से मैंने इस वाले स्क्वायर को थोड़ा बाहर मैंने निकाल दिया, इस वाले को मैंने इधर कर दिया और इस वाले को मैंने थोड़ा इधर कर दिया, यानी कि ताकि हमारा कंटिन्यूस फिगर बन जाए। हमें बस ये करना क्या है कि जो नंबर देखो स्क्वायर के जो ये सारे साइड्स जो अंदर छुप गए हैं ना, इनको बस बाहर आना है, जैसे इस क्रॉस में आ गए थे। उसी तरह से हमें देखना है कि यार ये नंबर ऑफ साइड्स है ना वो बढ़ने चाहिए, ताकि हमारा फाइनल पेरीमीटर हमारा बढ़ जाए। तो पेरीमीटर बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स पे। ये था दूसरा। और यहाँ पे हमने पहला क्या जाना कि यार पेरीमीटर ऑफ अ शेप डज नॉट डिपेंड ऑन द फिगर ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। एक तरफ में क्या बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड करता है, एक तरफ बोला जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस तरह देख रहे हो कि ये एक दूसरे के विरोधाभास क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इस चीज़ का भी तुम्हें एक बार देखना है और इसको अच्छे से समझना है कि इस प्रॉब्लम में इसलिए हुआ क्या। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।